हेलो दोस्तों, पूर्णिमा मिश्रा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है 8 बजे तक ही कार्तिक पूर्णिमा है। उसके बाद में 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, क्योंकि जो शाम को ग्रहण पड़ेंगे तो इससे 12 घंटे पहले हम लोगों को पूजा कर लेनी है। तो 8 बजे से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पूजा कर लें। तो हम सबसे पहले पूजा की तैयारी करेंगे। तो देखिए 4:30 के करीब हो रहा है और हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे और साथ में पूजा सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है, बाकी नहाना धोना सब हो चुका है। और हम अब पूजा करेंगे, पहले जो अपनी रोज़ डेली की पूजा करते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे जो पूजा का प्रसाद है वो बनाएंगे। तो हम आपको देखिए दिखा रहे हैं कि करीब करीब 4:30 के करीब हो रहा होगा। ये 4:30 बज गया है। अब हम प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डेली की पूजा है, रोज़ सुबह नहाने के बाद पूजा होती है, वो पूजा हमने कर ली थी। अब इसके बाद में हम जो कार्तिक पूर्णिमा में जो तुलसी जी की पूजा होती है, उसका जो हम प्रसाद बनाएंगे, तो उसकी अब हम तैयारी करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारे यहाँ क्या क्या बनता है प्रसाद में। तो हमारे यहाँ पंजीरी बनती है, बाकी हलवा पूड़ी ये सब बहुत प्रसाद में मतलब सभी कुछ बनता है आज के दिन। और पूरा 30 दिन का बनता है, क्योंकि आप जब शुरू से पूजा करते हो ना, 1 महीने का पूजा होती है। तो जो आज प्रसाद चढ़ेगा वो पूरा 1 महीने का चढ़ेगा। तो इसलिए हम जो पूजा डेली कर रहे हैं वो भी, और जो एक ही दिन करते हैं कि पूरा डेली नहीं तुलसी जी में दीपक जला रहे हैं, उस एक ही दिन पूजा कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो उनको भी इतना ही प्रसाद हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। तो इसमें हमने आटे की पंजीरी पहले हम बना रहे हैं। आटे की पंजीरी हम बना लेंगे और इधर हम अपना जो आटा पूड़ी बनानी है हमें, तो पूड़ी बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जो पूड़ी है 60 पूड़ी बनती है, यानी कि 30 पूड़ी बनेगी 30 दिन का। मगर एक इकहरा नहीं चढ़ता है, तो जोटे में डबल में चढ़ता है, तो 60 पूड़ी हम बनाएंगे। तो पूड़ी के लिए देखिए हम आटा पहले लगा ले रहे हैं। तो पूड़ी का आटा थोड़ा सा जो होता है थोड़ा कड़ा होता है, तो थोड़ा हम कड़ा सा आटा गूँथ लेंगे। इधर हमारी पंजीरी जो है वो स्लो फ्लेम पे हमने चढ़ा दी, भून रही है। तो देखिए ये हमने पूड़ी का आटा गूँथ करके रख दिया है। अब इसको हम ढक करके रख देंगे जब तक कि हम अपनी पंजीरी देख ले रहे हैं। तो देखिए पंजीरी भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये भुन गई है। तो 2 से 3 मिनट इसे हमें और भून लेंगे, ताकि अच्छा सा जो आटे का कच्चापन होता है ना वो निकल जाए। तब तक हम पूजा की जो और तैयारी होती है, आइपन वगैरह बनाना होता है ना, उसको हम बना लेंगे। तो आइपन बनाने के लिए हमने ये गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम 1 चम्मच के करीब हल्दी ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल करके आइपन बना लेंगे। तो इसी से हमारे यहाँ जो चौक बनती है, तो इसी से बनती है। इस चौक बनाने के बाद में तब पूजा का जो भी आप गौर गणेश या जो भी पूजा का सामान होगा, इसी के ऊपर चौक के ऊपर ही रखा जाता है। तो ये हम ऐपन बना के रख ले रहे हैं। साथ साथ हम पूजा की भी तैयारी करते जा रहे हैं, ताकि हम प्रसाद बनाते रहें और पूजा की भी तैयारी कर लें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 बजे तक हम पूजा कर लें। तो देखिए ये हम पंजीरी भून गई है, तो पंजीरी हम अब निकाल के अलग रख लेंगे। और अभी इसमें हम चीनी या जो मेवा वगैरह मिलाना है, ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं मिलाएंगे, ठंडा होने के बाद मिलाएंगे। और तो इधर हम देखिए निकाल लिया इसको। अब हम बनाएंगे सूजी। तो उसी कढ़ाई में हम देसी घी फिर से डालेंगे और ये प्रसाद हम देसी घी में बना रहे हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया और इसमें हम सूजी भून करके सूजी का हलवा बना लेंगे। वैसे बनता है आटे का हलवा, पर आटे का हलवा घर में बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए हमने सूजी का हलवा बना रहे हैं। प्रसाद से मतलब है, प्रसाद चढ़ाना होता है, तो हमने सूजी का हलवा बना ले रहे हैं इधर। तो सूजी जब तक भून रही है तब तक हम जो बत्ती होती है ना, रुई की बत्ती, तो 30 बत्ती जो होती हैं पूरी 1 महीने की बत्ती जलेंगी, 30 बत्ती। तो 30 बत्ती हमने निकाल करके और देसी घी में हम इनको भिगा के रख दे रहे हैं, ताकि जो जलाने में उस टाइम में दिक्कत ना हो पूजा के टाइम में। तो इनको हम भिगा करके कटोरी में रख देंगे और इसी कटोरी में ही हम नीचे मिट्टी का दिया रख करके और हम इसी में आरती कर देंगे कटोरी में, क्योंकि 30 बत्ती है तो आरती जो आरती दानी होती है उसमें इतना नहीं आ पाएगा। तो हम इसी कटोरी में ही कर देंगे। मैं नीचे जो है मिट्टी का दिया रख करके तब आरती करेंगे। तो देखिए इधर हमारा आइपन है और बाकी ये जो हमारी ये घी की बत्ती है, ये सब तैयार हो जा रही है। तो 30 बत्ती हमें जलानी होती, पूरा 1 महीने का हमारा पूजा जो करेंगे, तो 30 बत्ती हम इसमें लेंगे। और ये हमने आइपन तैयार कर लिया, घी की बत्ती तैयार कर लिया। इधर हमारी सूजी भी देखिए भून चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी थोड़ा ही डालेंगे, तो कहीं कहीं हलवा बहुत गीला खाते हैं, बहुत जगह नॉर्मल सा खाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गीला हलवा नहीं बनता, इसलिए हमने पानी थोड़ा डाला, आधा ग्लास के करीब। अब हम इसमें चीनी डाल दे रहे हैं और हलवा को अच्छे से बना करके तब हम इसमें, देखिए हलवा बन गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हैं। तो हमने बादाम काजू बादाम और पिस्ता तीनों चीज़ हमने ले लिया और तीनों को कट करके डाल दिया। और देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके एक अलग कटोरी में निकालेंगे। तो देखिए हमारा यह अब ये जो पंजीरी है इसमें हमने चीनी
और मिलाया नारियल का बुरादा, और इसमें हम थोड़ा सा काजू पिस्ता बादाम डाल देना, क्योंकि यही हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे, और मिला करके रख देना है। तो देखिए हमारे पंजीरी और हलवा बनके प्रसाद का तैयार हो गया। अब हम पूड़ी की तैयारी करेंगे। मेन पूड़ी होता है, क्योंकि तो देखिए आटा गूँथ गया था, और हमें छोटी छोटी पूजा की पूड़ी होती, छोटी पूड़ी बनानी थी, क्योंकि 60 पूड़ी बनती हैं। तो ये फिर पूजा के बाद में आप घर में ही खाना होता है, तो आज के दिन दाल चावल नहीं बनता है, तो हम आज बस सब्जी बनाएंगे इसके बाद में। तो इस टाइप से करके छोटी छोटी पूड़ी ले करके और 60 पूड़ी हम बना लेंगे। तो इसके लिए हमने घी गर्म कर लिया। आप इसे रिफाइन में भी बना सकते हो, वो तो जो आप पर डिपेंड करता है, या आप वनस्पति में भी बनाइए। तो हमने देसी घी में ही बना लिया है, और सारी देखिए पूड़ी हम इस टाइप से बना करके अलग कर लें। छोटी छोटी पूड़ी होती है तो एक बार में 2 से 3 बन भी जाती हैं, और या तो फिर आप घी और भी ज़्यादा डाल दीजिए तो 2 से 4 बन जाएंगी। और तो इस टाइप से सारी पूड़ियाँ हम बना करके अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि जो टाइम लगेगा वो पूड़ी बनाने में ही लगता है, बाकी प्रसाद बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमारी ये पूरी 60 पूड़ी बन के तैयार हो गई हैं। तो इनको अब हम एक एक करके लगा दे रहे हैं, ताकि ये हमें आसानी हो जाए पूड़ी लगाने में। तो देखिए ये 4, उसमें हमने 15 चौके 60 पूड़ी बन गई। तो प्रसाद बनाने के बाद में हम तैयार हो गए थे, साड़ी पहन ली थी, बाकी आलता वगैरह लगा लिया था। अब हम चलते पूजा करने के लिए। तो पूजा की जगह हमने सब सामान रख लिया था देखिए, और यहाँ पे हमने नीचे जो आम की लकड़ी का पीढ़ा बिछाया था, पीढ़ा के ऊपर हमने ये लाल कपड़ा, जो लाल तूल, क्योंकि पूजा में लाल शुभ होता है, तो लाल हमने, लाल पीला ही बिछता है, तो लाल हमने बिछा लिया था। और उसके बाद में हमने इसके ऊपर, पीढ़ा के ऊपर तुलसी माता का जो गमला था वो रख दिया था। और उसके बाद हम जो आइपन हमने तैयार किया था, उससे हमारे यहाँ इस टाइप से गोल गोल कर चौक बनती है, तो चौक बना करके तो इसी के ऊपर जो हम अज्ञार करेंगे, या जो धूप बत्ती अगरबत्ती होगी तो इसी के ऊपर रखेंगे। और जो हमने ये गमला है इस पर भी थापी लगा लेते हैं जो आइपन से, क्योंकि हमारे यहाँ लगाया जाता है। और इसके बाद हम जो आइपन जो थापी लगाने के बाद में हाथ नहीं धुला जाता है, तो उसको हम हैंकी से हाथ को पोंछ लेंगे, पर हाथ अभी धुलेंगे नहीं पानी से। और उसके बाद में अब हम पहले जितना भी आप जल से हम आचमन करवा देंगे तुलसी जी को, क्योंकि सुबह हम जब यहाँ रखने आए थे तुलसी माता में, तो पहले हम जल वगैरह चढ़ा के गए थे। और उसके बाद में जो हम देखिए तुलसी जी के लिए छोटा सा हम लहंगा चुन्नी लाए थे, तो उसको पहना देंगे। ऊपर से एक बड़ी चुन्नी भी लाए थे, तो उसको भी हम उड़ा देंगे, क्योंकि ये जो चुन्नी होती है, तो फिर अभी हमने माता जी के लिए लाई थी एक चुन्नी, तो साथ में एक और ले आए थे एक्स्ट्रा, तो इसमें हम इस टाइप से चुन्नी पहना दे रहे हैं, छोटी सी, और लहंगा और छोटी चुन्नी। उस ऊपर से एक बड़ी चुन्नी भी हम लेकर के आए थे, तो उसको पहना देंगे। बाकी जो सुहाग का सामान है, तो ज़्यादातर तो चूड़ी बिंदी वगैरह ही रहती है, तो हमारे यहाँ जो बिंदी है वो सिंदूर की लगती है। तो ये बड़ी वाली चुनरी जो लाए थे उसको भी हम ऊपर से उड़ा दे रहे हैं, और जो चूड़ियाँ हैं चूड़ी पहना देंगे पहले हम। तो जितना भी ये श्रृंगार का सामान है इसको हम करके तब हम अब सिंदूर चढ़ाएंगे। तो पहले अब गौर जी को रखेंगे, क्योंकि गौर गणेश की भी साथ में पूजा होती है, तो साथ में हम गौरी माता भी लाए थे, तो गौरी माता को रख देंगे हम पीढ़ा पर, और उसमें अब हम सिंदूर चढ़ा देंगे। तो पहले गौर जी में, गौरी माता में सिंदूर चढ़ाएंगे। जितना जो हमने गमले पे आइपन लगाए ना, इस पे भी सिंदूर से टीका जाता है, और तुलसी माता में सिंदूर चढ़ा देंगे, क्योंकि बाद में जब हम सुहाग लेंगे तो तुलसी माता से और बाकी गौर से दोनों से सुहाग लेंगे हम। तो इसलिए हम पहले देखिए सब गौरी पे और तुलसी माता पे सिंदूर हम पहले चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम प्रसाद वगैरह रख, तो हमने अज्ञार जो बनाई है, कंडी की हम बनाते हैं, तो उसको हम अज्ञार रखेंगे। आज हम कंडी अज्ञार वगैरह पहले ही बना के रख लिया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो सब सो रहे हैं, और बहुत जल्दी पूजा करनी थी, तो इसलिए हमने सब कुछ पहले ही तैयारी करके रख लिया था, ताकि आवाज़ ना देनी पड़े। तो हमने आग वगैरह पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि कंडी की आग बनती है ना, तो उसी से हम लोग अज्ञार होती है, तो घी गुड़ का अज्ञार होता है। और पहले हम धूप बत्ती कर देंगे, और धूप के बाद में फिर अज्ञार करेंगे, और उसके बाद हम प्रसाद चढ़ा करके तब हम आरती करेंगे, कथा सुनेंगे। तो अकेले जब आप होते हो ना, अकेले पूजा करनी होती है, तो बहुत जल्दी से कथा कहानी हो जाती है, क्योंकि खुद ही को कहना खुद ही को सुनना होता है। तो इसलिए कथा कहानी होने के बाद में फिर हम आरती करते हैं। तो पहले हम देखिए धूप कर दे रहे हैं, उसके बाद हम अज्ञार करेंगे। तो धूप दीप इस टाइप से हो जा रही है। दीपक जो हमारे 30 बत्ती का दीपक है उसी से आरती होगी। तो कहानी कहने के बाद में आरती होती है। तो सबसे पहले अब हम प्रसाद चढ़ा दे रहे हैं। तो प्रसाद में हमने जो हमारे यहाँ बना है हलवा पूड़ी पंजीरी, और साथ में बतासे या गट्टे जो होते हैं ना, गट्टे दीपावली में गट्टे आते हैं ना, उसका प्रसाद चढ़ेगा। तो हम उसका प्रसाद चढ़ा देंगे, और साथ में दक्षिणा भी रखते हैं। तो दक्षिणा जो भी आपके पास जितना भी आप रखना चाहो दक्षिणा रख करके, तो एक हमने दोना छोटा सा लिया, उसमें हम प्रसाद रख देंगे। तो इसमें हमने जोटे से रखेंगे, तो 2 पूड़ी हमने रखी है, हलवा और
पंजीरी थोड़ी सी, और साथ में हमने हमारे गट्टे हमने लिए हैं। अगर गट्टे नहीं आपके पास में तो प्रसाद में बतासा आप ले सकते हो, पर अभी दीपावली जल्दी थी तो गट्टे वगैरह घर में रहते तो इसलिए हमने गट्टा कर रख दिया है। और उसके बाद क्योंकि मीठा भी साथ में मीठा तो सभी कुछ बना है, पर बतासे रखे जाते हैं तो गट्टा भी आप रख सकते हो कि वो भी चीनी से ही बनता है। और साथ में हमने दक्षिणा रख दिया। अब हम अग्यार कर देंगे, तो घी गुड़ का अग्यार होता है। तो सब कुछ हम पहले से रख लिए थे आज तैयारी करके, क्योंकि इस टाइम में आवाज़ दीजिए कोई उठेगा नहीं, सभी सो रहे हैं। तो इस टाइप से हम अग्यार कर ले रहे हैं, घी गुड़ का अग्यार करेंगे। और उसके बाद में 4 बार हम अग्यार करके 5वीं बार में पूरा हम डाल देते हैं। तो 4 से 5 बार में कर देते हैं। गुड़ बहुत ज़्यादा टाइट था तो हाथ से तोड़ करके, तब देखिए इस टाइप से हम अग्यार कर दे रहे हैं। और जब घी गुड़ का अग्यार होता है ना तो इसकी महक बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइप से हम देखिए अग्यार कर दिए हैं। 4 बार हमने अग्यार करने के बाद में 5वीं बार में जितना भी घी और गुड़ था सब हमने डाल दिया। उसके बाद आचमन कर देंगे, क्योंकि जब भी अग्यार या कुछ होता है, आरती होती है, तो आचमन ज़रूर किया जाता है। तो आचमन हमने कर दिया। और साथ में हमने फूल वगैरह भी, फूल लाए थे तो फूल भी हमने तुलसी मैया को चढ़ा दिया था। तो देखिए कथा हो चुकी थी। अब हम आरती करेंगे। तो तुलसी मैया की आरती करेंगे तो उसके लिए जो हमने कटोरी में ही घी की बत्ती भिगा के रखी थी, तो उसी कटोरी में हम आरती करेंगे। तो नीचे हमने मिट्टी का दिया रख दिया, ऊपर हमने कटोरी रख ली थी, क्योंकि जो मिट्टी का दिया होता है ना उसमें आरती ज़्यादा सही होती है। तो हमने मिट्टी का दिया नीचे रखा, ऊपर कटोरी रख करके तब हम आरती करेंगे। तो 1 महीने में जो पूजा आप रोज़ कर रहे हो तब भी, अगर रोज़ आप नहीं भी कर रहे हो तो 30 बत्ती का पूरा दीपक जला करके और तब आरती होती है। तो इस टाइप से हम तुलसी मैया की आरती कर दे रहे हैं। आरती करने के बाद में पूजा संपन्न हो जाती है। तो पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर 2-3 लोग हैं तो आप कथा कहने में टाइम लगता है, पर अगर आप खुद ही को कहना है, खुद ही को सुनना है, तो इतना टाइम नहीं लगता। खैर, तो इस टाइप से देखिए हम तुलसी मैया की आरती हो जा रही है। उसके बाद में फिर हम सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद ये पूजा संपन्न हो जाएगी। तो फिर तुलसी मैया की आरती है। तो आरती तो हम आप लोगों को नहीं सुना रहे कि क्या हम बोलें, पर आरती हम आपको, ये हम आरती कर रहे हैं तो वो हम दिखा रहे हैं आपको कि आरती तुलसी मैया की इस टाइप से आरती हो जाती है। उसके बाद में अब हम देखिए आरती संपन्न हो गई थी। अब हम सुहाग ले लेंगे। सुहाग आरती जो हम ले करने के बाद में इसको एक बार आचमन कर देते हैं। तो आरती को हम आचमन कर थोड़ा दूर रख रहे हैं, क्योंकि कपड़ा और गमला है तो थोड़ा लगता है कि डर लगता है कि जलने का, तो इसलिए हमने रख दिया। आचमन हम कर देंगे, क्योंकि आरती करिए कुछ भी करने के बाद आचमन ज़रूर किया जाता है। तो इस टाइप से करने के बाद में अब हम सुहाग ले लेंगे। तो एक बार हम पहले चढ़ा देंगे, उसके बाद हम सुहाग लेंगे। तो एक बार हम तुलसी माता में, गौरी मैया में चढ़ा करके तब हम तुलसी माता से और गौरी मैया से सुहाग ले लेंगे। तो इस टाइप से हमारे यहाँ देखिए पूजा होती है। सबके घर की पूजा अलग अलग होती है। तो आपके यहाँ जैसे पूजा होती है आप उस हिसाब से करिए, मगर जिसके यहाँ इस टाइप से पूजा होती है बताइएगा। और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। तो इस टाइप से देखिए हमने पूजा कर ली थी, और अब हम सुहाग ले रहे हैं। और तुलसी माता से भी सुहाग लिया जाता है, तो हम तुलसी मैया से भी सुहाग ले रहे हैं। और जो इतना भी ये सामान है, तो आज हम सामान नहीं हटाएंगे, क्योंकि आज एक तो मंगल है, दूसरी बात है कि अभी 8 बजे से ग्रहण लग जाएंगे। तो ग्रहण शाम को लगेंगे, मगर 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो जो जो भी ये सामान है हम कल सुबह उठाएंगे बुधवार को। जी प्रसाद वगैरह तो हम लेकर के अंदर जाएंगे। तो देखिए अब हम तुलसी मैया के हाथ जोड़ ले रहे हैं। बाकी जो भी भूल चूक गलती हो उसे तुलसी मैया माफ़ करें। तो देखिए हमारी पूजा हो चुकी थी, आरती हमने ले ली थी। अब जितना भी प्रसाद है इसको हम अंदर ले जाएंगे। और गौरी माता है तो गौरी माता को थोड़ी देर में हम उठा लेंगे, क्योंकि अभी 7 बज रहा है, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो तुरंत नहीं हटाएंगे, बस थोड़ी देर में हम गौरी मैया को अंदर रख लेंगे। और बाकी जो भी पूजा का सामान है ये ऐसे ही रहेगा, वो कल हटेगा, आज नहीं हटेगा। तो देखिए इस टाइप से हमारे यहाँ पूजा संपन्न हो गई थी तुलसी माता की। तो आप सभी के यहाँ भी ऐसे ही पूजा होती ज़रूर बताइएगा। तुलसी माता आप सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इस टाइप से देखिए हमारे यहाँ पूजा संपन्न हो चुकी थी। अब हम क्या करें, प्रसाद लेंगे। उसके बाद में हम चाय वगैरह जो भी बनानी है, क्योंकि अभी 6-7 बज रहा है और छुट्टी है तो सभी सो रहे हैं। जब उठेंगे तभी फिर आगे चाय वगैरह बनेगी। तो चलिए हम अंदर चलते, फिर आपसे मिलते हैं अंदर। तो देखिए हम प्रसाद लेकर के अंदर आ गए, और सभी देख रहे थे तो सभी सो रहे, क्योंकि अभी 7 बज रहा है और छुट्टी है तो सभी सो रहे हैं। स्कूल होता तो जल्दी उठ भी जाते हैं, क्योंकि स्कूल जल्दी जाना होता है। तो देखिए ये तुलसी जी की पूजा हमारे यहाँ समाप्त हो गई। 7:30 बज रहा होगा, करीब 7:30 बजा हो चुकी है। और बहुत जल्दी हम लोग उठे थे, तब इतना जल्दी काम हो पाया था। सुबह 4-4:30 बजे हम उठ गए थे। 4:30 बजे हम आ गए पूजा में प्रसाद, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद जो बनता है उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी पूजा में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कहानी कथा कहनी होती है। आप अकेले हो
तो जल्दी से आप कहानी कथा कह लेते हो, तो मगर पूजा जो बनाना होता है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। तो यही था हमारा छोटा सा पूजा का ब्लॉग। आशा करते कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय तुलसी मैया की, जय माता दी।